और वहीं पंचायत चुनाव को लेकर जनता का मूड जानने के लिए जनता टीवी की टीम हिसार भी पहुंची, जहां पर ढुंढूर के लोगों से बातचीत हुई है। तो लोगों ने कहा कि गांव में जल भराव, जल निकासी, टूटी पड़ी रोड की सबसे बड़ी समस्या है और इसको लेकर जनता टीवी के संवाददाता प्रवीण ने जायजा भी लिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव लगातार जारी है। अगर हिसार की बात की जाए तो तीसरे चरण में पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं। 22 और 25 को पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में 22 तारीख को जिला परिषद के होने और 25 तारीख को पंचों सरपंचों के चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर दी है। तो ऐसे में बताना चाहूंगा कि 9 लाख 9.5 लाख जो मतदाता हैं वो अपना मत का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा जो लगभग 4000 के आसपास हैं जो पूरे जिले में सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। तो इसमें जो चुनाव होने वाला है हिसार प्रथम, हिसार द्वितीय, हांसी, अग्रवा, आदमपुर, इन सभी तमाम ब्लॉकों में चुनाव होगा। तो ऐसे में हम जो गांव में मौजूद है, गांव के लोगों से जानेंगे कि गांव में जो अमूमन किस तरह की समस्याएं होती है, वो कैसे किस तरह की समस्याएं क्या दूर होनी चाहिए। बताएं जी, आप क्या नाम आपका और क्या आप समस्याएं देखते हैं गाँव में और क्या दूर होनी चाहिए। नमस्कार जी, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं ढंढूर बीड़ का निवासी हूँ। गांव की जो प्रमुख समस्याएं पिछले 5 सालों जो पेंडिंग रही, वो जो गांव के बीपीएल परिवार हैं उनको लोन नहीं मिलना, उनको पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको लोन नहीं दिलवाना पंचायत की ओर से। दूसरा, जो गांव में मकान बने हुए तालाब के आसपास वो पानी में डूब चुके हैं। पानी की सबसे बड़ी डूबने की बारिश के समय में सबसे बड़ी समस्याएं, और सबसे बड़ी समस्या गंदे पानी की निकासी को लेकर, और गांव में सबसे बड़ी समस्या जो है कूड़ा कचरा जो है सड़कों पर, उसका कोई निजात नहीं हुआ इन पिछले 5 सालों में। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो गरीबों की जैसे कि बुढ़ापा पेंशन है या जो है कि सुकन्या योजना है या उसके तहत कोई गरीबों को पैसे मिलने वाले, उस पर व्यापक स्तर का जो है घोटाला होता रहा है। यहाँ तक कि बुढ़ापे की पेंशन बनाने के मामले भी 5-5 हज़ार रुपये। ऐसी जो तमाम समस्याएं हैं, ये भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम होना चाहिए। और इसके अंदर जो है सबसे पढ़ा लिखा बुद्धिमान युवा साथी सरपंच आए, ईमानदार, इज्जतदार और शिक्षित, तब इस व्यवस्था को परिवर्तन कर सकता है। यद्यपि पीछे तो इतना भ्रष्टाचार हुआ, लोगों को जो है रोजगार नहीं मिला, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे सरपंच का बना रहना भी ठीक नहीं रहता। इसीलिए शिक्षित उम्मीदवार ही, अच्छा बुद्धिमान ही इस देश और गांव का विकास कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस तरफ जो गांव के यहाँ एक मुख्य गली में मौजूद हूँ। मैं कैमरामैन को कहूँगा यहाँ सभी लोग मौजूद है, दिखाना चाहूँगा। यहाँ सभी लोग हैं, युवा भी हैं, तो सभी यहाँ पर मौजूद है, दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि इनकी यही है कि गांव में कई तरह की समस्याएं होती है, जल भराव की भी समस्याएं होती है। तो ऐसे में इन समस्याओं को भी दूर किया जाना चाहिए। तो हमारे साथ एक युवा है, इनसे बातचीत करेंगे कि युवाओं की आप गाँव में अगर पूरी बात की जाए, गाँव स्तर पर, एक गांव की बजाय सब गांव स्तर पर क्या समस्याएं देखते हैं, किस तरह दूर होनी चाहिए। जी नमस्कार आप सभी दर्शकों का और आपके चैनल का। मेरा नाम राजेश है और गांव ढंढूर बीड़ की पंचायत से हम बैठे हैं। आपका जो सवाल है कि किस तरह से उन समस्याओं को निजात दिलवाई जा सकती है, मैं कहता हूं कि हम जिस भी पद या पोस्ट पे आसीन होते हैं उसके बाद हमारा पूरी दायित्व बनता है कि जो उसकी कैपेसिटी में जो काम आते हैं, जितने सामर्थ्य में आते हैं, वो तो करने ही करने चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी हमारा एक ऐसा चिंतन, ऐसी समझ रहे, ऐसा एक विचार रहे कि हम उसके आउट ऑफ बियॉन्ड द कैपेसिटी जाके भी कुछ चीज़ें अपने स्तर पे भी ऐसे करें जो हमें कानून उस तरह से नहीं है कि उसके लिए स्पेशल बना हुआ है कि डू और डोंट का, लेकिन हमें उसको बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहिए। समाज सेवा की और मानवता की दृष्टि से हम देखें तो उनको उस भाव से काम करने की जरूरत है जो अभी नहीं चुन रहे हैं। किसानों की क्या समस्याएं देखते हैं आप, किसानों की बताएं। खास करके किसानों की जो समस्या है वो पानी की समस्या है। खास करके पानी की समस्या है, किसानों को पूरा पानी मिलना चाहिए। और दूसरी जो समस्या है, किसानों की उपज है उसका पूरा भाव उसको मंडी में मिलता नहीं, इसलिए खेती किसानी
आज घाटे का सौदा है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप बताइए जी, किसानों की किस तरह की आप समस्याएं देखते हैं? किसानों की आवारा पशुओं की बहुत समस्या है, और जैसे पानी की भी समस्या है। पीने के लिए, यहाँ तो पीने के लिए मोल लेना पड़ता है, खेतों के लिए तो है ही कहाँ। इसलिए काफ़ी समस्या है किसानों की भी। खाद स्प्रे आजकल डीएपी भी नहीं मिल रही। समस्याएं तो किसानों की बहुत हैं, लेकिन सुनने वाला तो है नहीं कोई। जी, ये थे गांव के लोगों ने यही बताया कि जो गांव में अमूमन एक जो फसलों का पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए, और जो गांव में जल भराव की समस्या है वो दूर होनी चाहिए, जो पर्याप्त पीने का पानी मिलना चाहिए, और जो गांव में गलियां हैं, जो टूटी फूटी गलियां हैं, वो भी पर्याप्त दुरुस्त होनी चाहिए। कई तरह की समस्याएं, और खासकर युवाओं पे बेरोजगारी है वो भी दूर होनी चाहिए। तो ऐसे में तमाम लोगों ने यही बताया कि लोगों की जो समस्याएं सरकार प्रशासन जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है उन्हें दूर करना चाहिए। प्रवीण कुमार, जनता टीवी, हिसार।